जय हिंद साथियों। हमारे SKSGS ग्लोबल स्टडीज चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पीरियोडिक टेबल के जितने भी सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उन सभी प्रश्नों को आज हम लोग देखेंगे। ये भाग 2 है। सबसे पहले अगर आप लोगों ने भाग 1 का वीडियो नहीं देखे हैं, सबसे पहले उसको देखें, फिर ये भाग 2 को फिर देखें। और इससे जितने भी सारे रेलवे ग्रुप डी इस सब में जितने सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, इन सभी प्रश्नों को हम लेकर आए हैं इस वीडियो के जरिए। तो क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस धातु को चाकू द्वारा आसानी से काटा नहीं जा सकता? तो एल्युमिनियम को चाकू के द्वारा नहीं काटा जा सकता, लेकिन पोटेशियम को काटा जा सकता है। सोडियम और लिथियम को भी चाकू से काटा जा सकता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। डोबेर्नायन त्रिक के प्रथम और तृतीय सदस्य फास्फोरस और एंटीमनी है। इस त्रिक का दूसरा सदस्य कौन सा है? तो आर्सेनिक। कौन से? आर्सेनिक। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। किसने यह खोजा कि हर आठवें तत्व के गुण पहले के समान है? तो न्यूलैंड ने खोजे थे। किसने खोजे थे? न्यूलैंड ने। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा डोबेराइनर त्रिक का तीसरा सदस्य है जिसमें लिथियम और सोडियम भी शामिल होते हैं? तो पोटेशियम। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। न्यूलैंड के आवर्त वर्गीकरण में 10वां तत्व निम्नलिखित में से किसके जैसा दिखता है? तो तीसरा जैसा। किसके? तीसरा। अगला क्वेश्चन की चलेंगे। निम्नलिखित ड्राइड में से कौन सा एक डोबेराइनर ड्राइड का प्रतिनिधित्व करता है? तो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। ऑप्शन नंबर ए। न्यूलैंड के अष्टक के नियम में निम्न तत्वों में से कौन सा तत्व अंतिम तत्व था? तो थोरियम। थोरियम न्यूलैंड के जो अष्टक का नियम था, ये अंतिम तत्व थोरियम थे। अगला क्वेश्चन है। लोहा जो कि गुणों में कोबाल्ट और निकेल जैसा होता है को इन तत्वों से बहुत दूर रखा गया है, यह किसकी कीमियों में से एक है? तो ऑप्शन नंबर बी, न्यूलैंड का ऑक्टेस नियम, न्यूलैंड का अष्टक नियम। अगले क्वेश्चन को चलेंगे। जब मेंडलीव ने अपना काम शुरू किया था तब कितने तत्व थे? तो 63 तत्व थे। कितने थे? 63। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। सही विकल्प के साथ खाली स्थान भरें। तत्वों के गुण उनके परमाणु द्रव्यमान के आवधिक प्रकार है। यह कथन किसका है? तो यह कथन मेंडलीव का नियम है। ये कथन किसका है? मेंडलीव का। अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे। आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसके द्वारा की गई है? तो आधुनिक आवर्त सारणी की खोज मोसले द्वारा की गई है। किसके द्वारा? मोसले द्वारा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नीचे दिए गए वर्गीकरणों में से कौन सा परमाणु द्रव्यमान के आधार पर था? तो ऑप्शन नंबर सी, डोबेराइनर, न्यूलैंड और मेंडलीव का। नेक्स्ट क्वेश्चन। मेंडलीव की आवर्त सारणी में बाद में खोजे जाने वाले तत्वों के लिए जगह छोड़ी गई थी। निम्नलिखित में से किस तत्वों का आवर्त सारणी में बाद जगह मिली? तो जर्मेनियम। किसका? जर्मेनियम को मिली थी जगह। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलेंगे। मेंडलीव की आवर्त सारणी के दौरान एक जर्मन पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। तो 1872 में प्रकाशित हुई थी। कब? 1872 में। अगले क्वेश्चन को चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन यह बताता है कि तत्वों के गुण उनके परमाणु संख्या का आवधिक फलन है? तो आधुनिक आवधिक नियम, आधुनिक आवधिक नियम। अगले क्वेश्चन के चलेंगे। आधुनिक आवर्त सारणी में निम्नलिखित समूहों में से किसमें नोबेल गैसों को रखा गया है? तो समूह 18 में रखा गया है। नोबेल गैसों को किसमें रखा गया? समूह 18 में। अगले क्वेश्चन के चलेंगे। तीसरे आवर्त के तत्वों में कक्षों की संख्या कितनी है? तो तीसरे आवर्त के तत्वों की कक्षा 3 है। कितनी है? 3। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। यदि किसी तत्व के नाभिक में 12 प्रोटॉन है तो यह समूह किससे संबंधित रखता है? तो यह दूसरा समूह से संबंधित रखता है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक तत्व का परमाणु क्रमांक 17 है, यह क्या है? तो यह एक हेलोजन धातु है। क्या? एक हेलोजन धातु। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे।
निम्नलिखित में से तत्वों का कौन सा वर्गीकरण परमाणु संख्या पर आधारित है? तो आधुनिक आवर्त सारणी पर। ऑप्शन नंबर ए। थैंक यू। जय हिंद।